हेलो मेंबर्स, हम लोग आ गए हैं अपने न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग बीपीएससी का लेटेस्ट 3-4 न्यूज़ देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है ना, जो अभी ज़रूरी है और कुछ और न्यूज़ है वो बाद में लेकर के आएंगे। चलिए इस 4 न्यूज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़, चलिए पहला, बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद के अक्टूबर 17 को दिए गए बयान पत्र के बावजूद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पर उपलब्ध नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान सर ने दिया था 17 तारीख को, और लेटर भी इसके रिगार्डिंग जारी किया था। लेटर आप देख सकते हैं, 17 तारीख का आपके सामने स्क्रीन पे है। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसको। लेटर में क्लियर दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अभ्यर्थी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5, 9 से 10, 11:30, 12 में जिन अभ्यर्थियों जो सफल अभ्यर्थी को अपलोड किए गए दस्तावेज एवं त्रुटि, यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18 से 30 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बिहार वाले बीपीएससी वाले साइट पर जो डैशबोर्ड पहले था, जहां से आपने अपना एप्लीकेशन मतलब अप्लाई किया था, जो आपका डैशबोर्ड है बीपीएससी का, ये मेन न्यूज का मेन वही है मकसद कि जो स्टूडेंट्स अपने 9 to 12 के, स्पेशली जिनको अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन करने का, डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का चांस नहीं मिला, 1 to 5 को तो चांस मिला बट 9 to 12 को चांस नहीं मिला। अगर किसी ने गलती से डॉक्यूमेंट, मान लीजिए किसी का मैट्रिक की जगह सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट हो गया डेट ऑफ बर्थ में, या कुछ इस तरह से कोई किसी का जाति की जगह रेसिडेंशियल गलती से हो गया, अब वो करेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अब बिहार उस लोक सेवा चांस तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन सर ने 17 तारीख को ही बोला कि 18 से 30 तारीख तक आपका जो डैशबोर्ड है, जहां से आपने अप्लाई किया था बीपीएससी का फॉर्म, और जहां पे आपका सारा डिटेल्स मौजूद है, आपका डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, वहां पे ऑप्शन आएगा। आप लॉगिन पासवर्ड लेकर वहां जाएंगे और वहां 100 KB तक का डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपना अपलोड कर देंगे, या करेक्शन करना है करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, या एक्स्ट्रा कुछ करना है तो कर देंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। इसलिए कर देंगे क्योंकि अभी जो काउंसलिंग में आप जाइएगा, तो आपको वाटर मार्क सर्टिफिकेट वहां पे जमा करना होगा, जो बीपीएससी की साइट से डाउनलोड होगा। तो अभी जो आपका मौजूद है वो आपको डाउनलोड करना है वाटर मार्क सर्टिफिकेट, और काउंसलिंग में जाना है। तो अगर किसी का रॉन्ग डॉक्यूमेंट है तो वो रॉन्ग डॉक्यूमेंट वाटर मार्क लेकर के उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन दिया कि 18 से 30 तारीख तक आपको ऑप्शन है कि करेक्ट सर्टिफिकेट डालिए और उसको फिर से डाउनलोड कीजिए वाटर मार्क वाला, और जाकर के काउंसलिंग में जाइए। लेकिन वो सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, और वही अपलोड उसमें करना है, राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, और उसके साथ साथ उस पे अटेस्टेशन के साथ साथ उस पदाधिकारी का नाम, पदनाम, कहाँ पदस्थापन है एवं संपर्क संख्या भी पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इतने डिटेल्स देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे विडंबना यह है कि अभी तक ये ऑप्शन आया ही नहीं। आज 21 तारीख है, काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। 18 तारीख से लोग जा भी रहे हैं, रिजल्ट प्रकाशित हुए 5 दिन हो गया, 23-24 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, 25 सब्जेक्ट, 26-27 सब्जेक्ट के करीब क्लास 12 का, लेकिन ये वाला ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है। तो सर से अनुरोध होगा कि सर काइंडली इस ऑप्शन को प्रोवाइड कीजिए कि बच्चे लोग जो है अपना जो है, कैंडिडेट्स जितने भी हैं जिनको अपना करना है अपलोड, वो जाकर के कर सके, ताकि काउंसलिंग में वाटर मार्क वाला लेकर के करेक्ट डॉक्यूमेंट जाए सर, ठीक है। और मेरा उन लोग स्टूडेंट से भी आग्रह होगा जो सुन रहे हैं, जिनका इशू है, कि काइंडली वो अतुल सर को ट्वीट करें, मेल करें लोक सेवा आयोग को, ऑफिस जाकर करके अपना इशू बताएं, ताकि ये ऑप्शन जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि 21 तारीख हो चुका है, और 21, 22, 23, 24 दुर्गा पूजा का छुट्टी है। अगर आज अपलोड कर देता है तो फिर आसानी रहेगी, नहीं तो अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद करेगा तो फिर हड़बड़ी होगा, और हो सकता है कि फिर साइट नहीं खुले, ठीक है। तो सर से आग्रह होगा, सर प्लीज ये वाला ऑप्शन जल्दी दीजिए कि जिन लोग को अपना करेक्ट करना है वो अपना करेक्ट कर सके। 9 to 12 स्पेशली, 1 to 5 को कितना चांस दीजिएगा, ऑलरेडी पहले मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी का ट्विटर से के माध्यम से जानकारी। तो ये जानकारी सर ने दिया है, रिजल्ट 1 to 5 का प्रकाशित हो चुका है। तो 1 to 5 का रिजल्ट प्रकाशित होने के बावजूद
जो है बहुत से लोगों को डाउट्स है, जिनका नहीं हुआ है, जिन लोगों का वो परेशान है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, मेरा नंबर ज़्यादा है तो मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उसके लिए कुछ प्रश्न सर ने ट्वीट किया है उसमें से, और उसमें बताया है कि अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो उसमें जैसे नंबर 1 में क्या है, किसी भी स्टूडेंट्स के मन में होगा कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल नहीं हुआ हूँ, ये कैंडिडेट का कहना है। कुछ का कहना है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। ठीक है। तीसरा है कि कुछ बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है, बीएड को क्यों किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित। तो सीटेट जो लोग दिए हैं अपियरिंग कैंडिडेट्स, वो तो बीपीएससी टीआरई भी 1 to 5 का दिए हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो असफल हो गए हैं सीटेट का, तो फिर उसको क्यों आप सफल घोषित कर रहे हैं। पांचवा कि मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सर का संभावित कारण दिए बताए हैं कि पहला कारण जैसे है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य, मतलब कि 10,000 से अधिक को दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इसकी कोई लिस्ट नहीं, बीपीएससी के साइट पे ये कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि ये 10,000 कैंडिडेट्स हैं और इस 10,000 कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है विथ रिमार्क्स के साथ, रीजन के साथ कि अयोग्य क्यों घोषित किया गया। क्योंकि हो सकता है कि 10,000 में 1,000 2,000 ऐसे हो योग्य हो और गलत सर्टिफिकेट या गलत एप्लीकेशन में कुछ कर दिए हैं तो अयोग्य घोषित हो गए। तो ये इसको सर को ये बहुत संज्ञान लेने वाली चीज है कि लिस्ट का प्रकाशन करना चाहिए था। पहले भी बीपीएससी ने बहुत से एग्जाम में किया है रिजल्ट से पहले कि ये लोग अयोग्य हुए हैं, कारण क्या है, और कारण के अलावा चांस भी दिया गया कि भाई आप फिर उसको मान लीजिए कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए। तो इसको सर देखना चाहिए एक बार बीपीएससी को, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 बोल तो दिए कि 10,000 अयोग्य हो गए, तो आपको लिस्ट बताना होगा और रीजन भी बताना होगा। ठीक है। दूसरा, भाषा के पेपर में असफल, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट रीजन है, जेन्युइन रीजन है। हो सकता है कि आप 80 नंबर लाए हो, जनरल कैटेगरी के हो, 60-70 नंबर लाए हो, एससी हो, 60 नंबर लाए हो, एससी हो, आपका कंफर्म हो जाना है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में उतना नंबर लाए, लेकिन लैंग्वेज पेपर में हो सकता है आप फेल हो गए। तो वही बताया गया कि 4800 लोग भाषा के पेपर में फेल हो गए। तो आप तो जानते नहीं है कि कौन फेल हुआ है। तो एक लिस्ट भी, इसको भी लेकर के एक लिस्ट निकाल देनी थी 4800 का, आपको रोल नंबर निकाल देना चाहिए था कि ये रोल नंबर 4800 भाषा के पेपर में फेल हो गए, एक लिस्ट निकाल देते, आसानी हो जाती उससे। ठीक है ना। तो सर से आग्रह होगा कि ये भी लिस्ट निकाल दिया जाए। चलिए तीसरा, आरक्षण का लाभ नहीं। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। अगर आपने लिखा ही नहीं है एप्लीकेशन में और आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, रिक्तियां जो है दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए सुरक्षित रखने के कारण भी बहुत कुछ ऐसा इशू है। पांचवा, सभी परीक्षा फल सशर्त है, मतलब सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटीडीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। अब इस सर का कहना है कि सीटेट में जो फेल होगा, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है सीटेट का, जो 1 to 5 में सफल हो गया है, पीआरटीडीवी में जब वो जाएगा तो फेल का सर्टिफिकेट सीटेट का तो दिखाना होगा। तो यहाँ पे तो उसको फेल सर्टिफिकेट वो दिखाएगा तो वहां पे डीवी में उसको क्लियर फेल कर दिया जाएगा, डीवी में उसको फेल कर दिया जाएगा। सर का ऐसा कहना है, ऐसा होगा भी, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इससे एक टेंशन है कि जो लोग योग्य है, मतलब जो लोग मेरिट में आए हैं, जिनका मार्क्स अच्छा है, ठीक है, तो कम से कम एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाता। तो वेटिंग लिस्ट जारी करते तो हेडेक नहीं रहता, नहीं तो वैसे अभ्यर्थी बहुत टेंशन में है कि भाई मेरा इतना नंबर है लेकिन मेरा नहीं हुआ, और वहां पे फेल अभ्यर्थी का मतलब आपको हो गया। तो ये भी एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट है सर, देखिए इसको संज्ञान में लिया जाए। ठीक है। चलिए 6 नंबर, लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी है। तो ये कहने का ये मतलब है कि जो लोग कह रहे हैं कि बीएड वाले का हो गया है, तो वो वैसे बीएड वाले होंगे जो ऑलरेडी दोनों होल्डर्स है, जो डिप्लोमा धारक भी है और बीएड धारक भी है। ठीक है, जो दोनों कंबाइंड है उन्हीं का मतलब जो है ये 10,000 में। तो ये जो है एग्जैक्टली वही है कि मतलब जो बीएड भी किए हुए हैं, जो डिप्लोमा भी किए हुए हैं।
ठीक है, तो वैसे 10,000 अभ्यर्थी भी है, तो ऐसे कारण भी हो सकता है कि वही हो जो ऑलरेडी डीएलएड भी कर चुके। ठीक है, उसके बाद 7वां जो है जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना न संभव है न आवश्यक। तो ये क्लियर कट डेटा है, आप जो भी लोग जॉब करते हैं सरकारी विभाग में वो चीज जानते हैं कि पसंद का जिला क्यों नहीं मिला, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको पसंद का जिला मिलेगा। आपको जहां संभव होगा, जहां आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। महिला का केस रहता है तो एक अलग बात रहती है, जो भी अगर उसमें भी जेन्युइन रीजन रहता है वो भी आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा उसके बाद। अभी तो आपको जो मिलेगा आपको जाना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही कुछ प्रश्न है जिसका सर ने उत्तर दिया है। तो सभी लोग जितने भी रिलेटेड हैं तो काइंडली इसको देखिए और उसी हिसाब से आप समझिए, आप अपने हिसाब से जो समझना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा है कि कक्षा 9 से 12 में कंप्यूटर साइंस सहित 3 विषय एवं कक्षा 9 से 10 के सभी विषय का परिणाम पेंडिंग है। तो ये एक बहुत जो है फ्रस्ट्रेशन का टाइम है क्लास 9 to 10 के लिए और 11-12 के कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के भी और बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत, कंप्यूटर, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट के लिए बहुत टेंशन का टाइम, फ्रस्ट्रेशन का टाइम है। आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट पवन है कोई करके, वो कैसा ट्वीट किए हैं आज सुबह कि कैंडिडेट्स आर गेटिंग सुसाइडल थॉट्स, मतलब कि लोगों को आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं। इट्स सस्पिशियस टू सी ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ 11-12 हैव बीन डिक्लेयर्ड एक्सेप्ट सीएस। ठीक है, यहाँ पे सीएस खाली लिखा है लेकिन अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज भी है। तो लिख रहे हैं कि हमको मतलब शक होता है, शंका है कि भाई सभी लोग का हो गया डिक्लेयर लेकिन हमारा नहीं हुआ। अब फिर यहाँ लिख रहे हैं कि वी हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 5 days, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ऑन द वर्ज ऑफ मेंटल डिजीज। मतलब 5 दिन से सोए नहीं है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, चलो हम लोग को मेंटल डिजीज हो जाएगा, तो प्लीज डिक्लेयर रिजल्ट। ये ट्वीट किए हैं, एक टीचर्स बिहार ट्विटर हैंडल है, उस पर एक ट्वीट आया है, उसको किए हैं ये ट्वीट, उसके उपलक्ष्य में किए हैं अपना ट्वीट। वो लिखे थे, उसमें क्या लिखा है कि 9-10 का रिजल्ट जल्दी दे दिया जाए, आत्मबल जगाइए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, साहस का स्तर उठाइए, हिम्मत दिखाइए। तो ये 9-10 के लिए भी लोग परेशान हैं और कंप्यूटर्स के लिए भी, अकाउंट्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए। अब जिसमें कैंडिडेट्स ज्यादा हैं वही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जो परेशान है, उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो इतना क्या हड़बड़ी था रिजल्ट निकालने का कि मतलब आपने सारे सब्जेक्ट्स का निकाल दिया और ये 3 सब्जेक्ट का या 9-10 का सारे सब्जेक्ट का अभी तक छोड़े हुए हैं। मतलब सरकार के डिसीजन के ऊपर पूरी तरीके से सारा चीज चल रहा है। सरकार 2 तारीख को प्रोग्राम नवंबर को करना है तो सारा चीज कर दो। अरे भाई, नियुक्ति की प्रक्रिया है, सही से कीजिए, मेरिट लिस्ट सही बनाइए। मेरा वीडियो सुबह में मैंने डाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि अनारक्षित और अनारक्षित फीमेल की टोटल मिला के जितनी सीट है, रिजल्ट उससे ज्यादा निकल गया। मतलब ये आपको हिस्ट्री में भी हुआ है, मैथ्स में भी हुआ है। ये कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है। अब मेरिट लिस्ट में अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए भाई, अब बताइए कि ये सरकारी नौकरी है, आयोग के थ्रू लोग को हो रहा है, ग्रेड पे मिल रहा है, उसमें इस तरह का इशू हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। नहीं निकालेंगे हम रिजल्ट 15 दिन, हम एक मैसेज कर देंगे कि रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, अक्टूबर लास्ट वीक में निकलेगा, काम खत्म। लेकिन जबरदस्त जल्दी जल्दी निकालना भी है। अब उसमें अब तक मेरिट लिस्ट हो सकता है कंप्यूटर का तैयार ना हो, अकाउंट्स का तैयार ना हो, जिसमें भी कैंडिडेट्स ज्यादा है सीट के अगेंस्ट में, वहां पे परेशानी हो रही है लिस्ट बनाने में। एक ही नंबर पे 50 स्टूडेंट होंगे, 100 स्टूडेंट होंगे, डेट ऑफ बर्थ देखिए, वेरीफाई कीजिए, ये सब ना ये भी सब रीजन है बहुत सारे। ठीक है, इस कारण से भी पेंडिंग हो रहा है, लेकिन वही है कि ये सब चीज को बताना चाहिए। तो सर से आग्रह होगा कि सर प्लीज जो है इसको आप बताइए, इसको आप जो है ट्विटर हैंडल से बताइए, जैसे भी बताइए, लेकिन बताइए कि कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट दशहरा बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, या 9-10 का अभी टाइम लगेगा। मेन तो कंप्यूटर साइंस और एसएसटी ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। जो 3200 एप्लीकेशन एसएसटी में गिरे हैं 5000 सीट पे, और 8000 कंप्यूटर की सीट पे गिरा है, टोटल आवेदन मतलब आपको 18,000। तो 2.5 गुना लगभग कंप्यूटर में अभ्यर्थी हैं और लगभग 5 गुना अभ्यर्थी आपको एसएसटी में। सबसे ज्यादा इन्हीं लोग का अवेटेड है रिजल्ट्स।
और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इन लोग अभी हैं क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा। और एक अलग अलग लिस्ट जो है मतलब वायरल हो रही है कहीं से भी कंप्यूटर की कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई इनका है, इनका नहीं है। अरे भाई वो सब लिस्ट कहाँ से आ गया? मतलब बीपीएससी का डॉक्यूमेंट्स कैसे मतलब इसमें वायरल हो रहा है? बीपीएससी के ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग कहाँ से, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है बीपीएससी की ऑफिस से। संज्ञान में सर को लेना चाहिए, बहुत सीरियस बात है कि कौन से स्टाफ है जो आपका बीपीएससी का इंफॉर्मेशन लीक करते हैं बाहर में। एक्शन लेना चाहिए उनके अगेंस्ट में, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं 9-10 के, सर को मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए भाई कि रिजल्ट जल्दी निकालें। और आयोग से यही आग्रह होगा कि सर प्लीज जो है रिजल्ट इसका निकाले कि जिस तरह से लोगों का टेंशन खत्म हो और आगे की प्रक्रिया में सब लोग जाएं। शिक्षा विभाग से ये प्लीज आग्रह होगा कि शिक्षा विभाग अब बेमतलब का ऑफिस ऑर्डर मत निकालिए, ठीक है ना? इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं होती है। किसी विद्यार्थी के घर पे क्या सरकारी नौकरी का लेटर जाता है, पत्र जाता है, रजिस्टर्ड लेटर जाता है, डेट मिलता है, जाता है, डीवी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सबका तरीका है। एक डेट दे दिया, कौन कहाँ है, कोई बेंगलोर में है, कोई बंबई में है, कोई इंडिया से बाहर है, कैसे आएगा? एक दिन में आ जाओ, कल डेट है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस तरह की। इतना हड़बड़ाने से होता है ज्वाइनिंग। डायरेक्ट लिख देना चाहिए कि काउंसलिंग ये जो है अभ्यर्थियों की फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस अभी की जा रही है। काउंसलिंग अभी 1 महीना चलेगी आराम से, वो भी हेडेक खत्म होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। चलिए, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज है, शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। तो ये शिक्षा विभाग द्वारा निकला लेटर है, के पाठक सर द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, ये निदेशक एससीईआरटी को लिख रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को। ये रिगार्डिंग लिख रहे हैं कि जो भी सफल अभ्यर्थी जो है, जो भी शिक्षक परिणामों की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स जो है सभी जिला में काउंसलिंग सेंटर पे चरणबद्ध तरीके से पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप भी अवगत हैं कि 2 नवंबर को जो 3 बजे से गांधी मैदान में ये सब समारोह होगा, जिनमें लगभग जो है मुख्यमंत्री महोदय आएंगे और उनमें 25,000 शिक्षक जो अभी शिक्षा भर्ती के हैं, वो 25,000 शिक्षक प्राइमरी और 9-10 मतलब 1 to 5, 9 to 10, 11 12 के शिक्षक 25,000 में सभी कंबाइंड होकर के आएंगे। और उनके आने के बाद जो है समारोह में इन लोग को सभी, और ये इसमें क्या होगा कि सभी वर्ग के होंगे, सभी वर्ग के लोग होंगे, सभी मतलब कास्ट के होंगे, रिलीजन के होंगे, और इन लोग को फैसिलिटेट किया जाएगा। इन लोग को, सारे लोग को समारोह होगा जिनमें इन लोग को नियुक्ति पत्र मिला जाएगा। तो पहले ये था कि भाई कितने गांधी मैदान जाना है, गांधी मैदान जाना है, तो अभी एक लेटर निर्गत हो गया कि 25,000 लोग ही जाएंगे। और यह भी तय किया गया है कि काउंसलिंग के बाद 25,000 में शिक्षकों को, ठीक है ना, पर्याप्त संख्या 25,000 में शिक्षकों को डाइट, पीटीईसी, सिटी, एससीईआरटी, बीपाड में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाएगा। मतलब कि वो 25,000 शिक्षक जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इन लोग जाएंगे, इन लोग को यही डाइट, पीटीईसी, सिटी, एससीईआरटी या बीपाड भेजना है 25,000 को, ठीक है। तो जो 1 नवंबर को प्रशिक्षण उन लोग का समाप्त हो जाएगा, जो अभी से चालू है, ये सभी प्रशिक्षण संस्थानों से निकलकर 2 नवंबर की सुबह पटना जो है जाएंगे, गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम तय है। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि आपके निदेशालय के अधीन संस्थानों में उन्हीं शिक्षकों को ओरिएंटेशन हेतु भेजे जिन्हें 2 नवंबर को गांधी मैदान लाना है, ताकि सारा काम सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। इन प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने वाले काम होने के कारण पश्चात ये सभी शिक्षक देर रात तक वापस आपके प्रशिक्षण संस्थानों में लौटेंगे। मतलब कि ये उन्हीं लोगों को अभी ये सब में आप अपने में प्रशिक्षण दीजिए जो 25,000 की लिस्ट में जो आएंगे गांधी मैदान, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से जो पहले आ रहा है उसको पहले लेकर के काउंसलिंग करके उसको ट्रेनिंग दे करके 1 तारीख को जो है वो गांधी मैदान लोग 2 तारीख को बस से आएंगे, प्रशिक्षण लोग का 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो है अब तत्पश्चात वहां पे गांधी मैदान में प्रोग्राम के बाद 3 नवंबर तक अपने विद्यालय में योगदान दे देंगे। उनको लेटर मिल जाएगा, वो लेटर में इंगित होगा कि भाई आपको कौन सा विद्यालय मिला है 25,000 को। अतः आप एवं
बीपाड बीपीएससी शिक्षकों को अगला बैच 4 नवंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। आपके शैक्षणिक संस्थानों में बीपाड की कैपेसिटी भर जाने पर शेष शिक्षकों को इस प्रकार ओरिएंटेशन किया जाएगा। अगर बीपाड ये सबका टोटल भर जा रहा है तो फिर ये दो तरीके से, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को क्या करना है, ये सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से टैग किया जाएगा उनको। और चूंकि अभी प्राथमिक विद्यालय बंद है तो अभी बीआरसी में जो है वो 24 अक्टूबर तक ये रहेंगे, उनका ओरिएंटेशन किया जाएगा। 25 अक्टूबर से विद्यालय खुलने पर ये विद्यालय में जाकर व्यवस्था को देखेंगे, समझेंगे, और 2 नवंबर को गांधी मैदान इनको नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक के बारे में यही दिया गया है कि विपाट की कैपेसिटी के बाद जो है उनको भी जो है, यदि कोई माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक बचते हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालय के साथ टैग किया जाएगा, इन्हें भी 2 नवंबर को नहीं आना है। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था 2 नवंबर 23 तक चलेगी। 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री गांधी मैदान में 25,000 अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिससे उस विद्यालय का नाम भी अंकित रहेगा। तो उनका पदस्थापन कहाँ किया जाएगा, सारा रहेगा। और 3 नवंबर 23 को सभी शिक्षक अपने विद्यालय में जहां उनका पदस्थापन किया गया है योगदान कर सकेंगे। तो ये लेटर में बहुत जरूरी है। तो जो 25,000 का भी जिनका काउंसलिंग अभी फास्ट हो रहा है, अब फर्स्ट 25,000 जो प्रशिक्षण कर रहे हैं डाइट में, पीटीसी में, सिटी में, एससीईआरटी में, बीपाड में, उनका ओरिएंटेशन चल रहा है। जो 1 को समाप्त हो जाएगा, 2 को गांधी मैदान जाएंगे। गांधी मैदान में उन लोग को फैसिलिटेशन होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र लेकर के वो वहां से लौटेंगे और 3 तारीख को उस स्कूल में जाएंगे जहाँ पे उनका पदस्थापन होगा। उनको जो लेटर मिलेगा नियुक्ति पत्र, उसमें स्कूल का नाम इंगित रहेगा कि कहाँ उनका पोस्टिंग हुआ है। तो ये सब तैयारी है। और उसके बाद वाले जो काउंसलिंग करते जाएंगे, काउंसलिंग होती जाएगी, ज्वाइन करते जाएंगे, उनको अलग अलग विद्यालय में टैग कर दिया जाएगा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपना जाकर के काम धाम देखेंगे और उसी तरीके से उनका भी 4 तारीख के बाद उनका भी पोस्टिंग अपना किया जाएगा, जो उनका सिलेक्टेड होगा, मतलब स्कूल जो मिलेगा उनको अपना जिला में। तो यही है 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और भी न्यूज़ आएगी, हम लोग लेकर के आते रहेंगे। तो इसी तरह चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू। आपको दिखा रहे हैं।